नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओपिनियन जस्टिस चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के बारे में, जो देश के हर नागरिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लाई जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना होगी, जिसमें कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। इस योजना के तहत व्यक्ति अपनी आयु और क्षमता के अनुसार एक निश्चित राशि का नियमित योगदान करेगा और 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन का लाभ उठा सकेगा। सरकार इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मतलब ईपीएफओ के तहत लाने की योजना बना रही है। सरकार की योजना है कि वर्तमान में चल रही पेंशन योजनाओं को इस नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में समाहित किया जाए। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। इसमें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 मासिक पेंशन मिलती है। इसके लिए अंशधारक को हर महीने 55 से 200 तक का अंशदान करना होता है, जो उसकी आयु पर निर्भर करता है। सरकार भी अंशधारक के योगदान के बराबर राशि का योगदान करती है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। यह योजना पीएफआरडीए के अंतर्गत आती है, जिसमें 60 वर्ष आयु के बाद मासिक पेंशन का प्रावधान है। सरकार इस योजना को भी नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में शामिल करने का विचार कर रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी अपनी पेंशन योजनाओं को इस नई स्कीम में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इससे सरकारी योगदान सभी राज्यों को समान रूप से वितरित होगा, पेंशन की राशि बढ़ेगी और लाभार्थियों की दोहरी गिनती से बचा जा सकेगा। एक अनुमान के मुताबिक 2036 तक भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 22 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, जो देश की कुल आबादी का 15% होगा। 2050 तक यह संख्या बढ़कर 34 करोड़ से ऊपर होने की उम्मीद है। यह बढ़ती वृद्धाजन आबादी को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का उद्देश्य देश के हर नागरिक को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों की बढ़ती वृद्धाजन आबादी के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ये स्कीम कब तक लॉन्च होगी, इस बारे में केंद्रीय सरकार की तरफ से कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है और ना ही मीडिया रिपोर्ट में इस स्कीम की कोई डेडलाइन बताई गई है। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि सरकार भारत श्रम और रोजगार मंत्रालय नई पेंशन स्कीम पर काम करना शुरू कर चुकी है। जबकि नई पेंशन स्कीम की चर्चा शुरू ही है, तब से लोग कयास लगा रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम क्या एनपीएस को रिप्लेस करेगी। आपको बता दें, नई पेंशन स्कीम का वर्तमान में लागू नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस पर कोई असर नहीं होगा और ना ही उसमें कोई मर्ज यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में होगा। अब जानते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चल रही है। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देश में जहां इस तरह की पेंशन स्कीम पहले से चल रही है, इसमें से अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, ज्यादातर यूरोपीय देश शामिल हैं। इन देशों में चल रही ज्यादातर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम पेंशन हेल्थ और बेरोजगारी से जुड़ी फायदों को कवर करती है। इसके अलावा डेनमार्क, सूडान, नॉर्वे, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे देश में अपनी बुजुर्ग आबादी की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सुरक्षा के लिए पहले से ही यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू की है। यह पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की भारी मांग के बाद केंद्र सरकार ने यूपीएस की घोषणा की थी। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है। ऐसे कर्मचारी जो पहले से ही एनपीएस के तहत रिटायर्ड हैं, अब सरकारी कर्मचारियों के लिए पास ऑप्शन होगा। अब सरकारी कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वो या तो एनपीएस में रहे या यूपीएस चुन सकते हैं।